क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, यहाँ दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेंशन दे रखा 4x² प्लस 9y² प्लस 16c² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये आपका एक्सपेंशन दिया हुआ एक्सप्रेशन है। ये एक्सपेंशन, इसका हमें फैक्टर फाइंड करने। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो अपना एक्सपेंशन है ये किस फॉर्म का है। यहाँ पे देखें, एक स्क्वायर की टर्म, दूसरी स्क्वायर की टर्म, तीसरी स्क्वायर की टर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है xy की टर्म, फिर yz की टर्म या xz की टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। तो x y z को इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जो थी आपकी, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इस फॉर्म में तो आपका ये एक्सपेंशन इस फॉर्म में दे रखा है। अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कह लो, या इसको दो बार में अपन ऐसे लिखते हैं फैक्टर फॉर्म में, a प्लस b प्लस c दोनों ही सही है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट का पूरे का, तो इसको हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जब अपन फैक्टर निकालेंगे तो a b c, यानी ये a b c जो है ये इसकी वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें हम a b c आइडेंटिफाई करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ देखें अपन a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आया आपका a² प्लस b² प्लस c²। तो ये तीन टर्म आपकी स्क्वायर की दिख रही है आपको, इन्हीं से आपके a b और c तीनों वैल्यू निकलेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका आइडेंटिटी हुआ। अब इससे आप देखेंगे यहाँ a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ देखेंगे ये 4x² है। 4x² किस नंबर का स्क्वायर होता है, यानी 4 किस नंबर का स्क्वायर है और x जो स्क्वायर है वो किस वेरिएबल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी यहाँ पर हमें कितना लिखना है 2, और x² किसका स्क्वायर है, x का, तो 2 और x, तो 2x हो गया पूरे का होल स्क्वायर। यानी हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो भी यही टर्म आएगी। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हमने, a इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस, अब इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो यहाँ पे आ गया 3। y² किसका स्क्वायर है, y का, तो ये हो गया 3y पूरे का होल स्क्वायर प्लस। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे 16 किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 इक्वल टू 16 होता है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर 4, और c² कितना है, c का स्क्वायर है, यानी 4c का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको 16c² मिल जाएगा। तो यहाँ हमने तीनों टर्म से देखा है, यहाँ पर आपका a² प्लस b² प्लस 2 a² प्लस b² प्लस c² वाली, ठीक है। तो a b c आपके यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे अपन देखें प्लस, इसमें रख लें, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लें, तीनों टर्म और बची इनको भी ब्रेक कर लें इसी तरह से। तो यहाँ पे अब आगे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने a b और c निकाल लिया है। तो यहाँ पे अगली टर्म आती है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आएगा आपका 2x और b की जगह पे हो जाएगा 3y, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, तो ये हो गया आपका 3y प्लस 2bc और प्लस 2b इक्वल टू हो गया कितना आपका, b इक्वल टू हो गया सेकंड नंबर टर्म ये आपकी 3y, और c कितना हो गया आपका 4c प्लस रह गया आपका 2c है, और 2 × c की वैल्यू हो गई आपकी 4c, और a इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2x। तो हमने ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने इस फॉर्म में, आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब नंबर बात आती है यहाँ पे, अपन एक्सप्रेशन में देखें एक टर्म ये माइनस की है
एक टर्म ये माइनस की है, इसका मतलब कोई ना कोई टर्म इसमें माइनस की होनी चाहिए एक। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ये आपके देखें ये वाली टर्म माइनस की है और ये वाली टर्म, दो टर्म इसमें माइनस की है। तो यहाँ पे कॉमन वेरिएबल कौन सा है, इसमें भी जेड आ रहा है और इसमें भी जेड आ रहा है। ये आपका जेड जो है कॉमन वेरिएबल है दोनों टर्म के अंदर। इसका मतलब जेड वाली जो टर्म होगी वो हमारी टर्म माइनस की होगी। तो कहने का मतलब लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। 4 16 जेड स्क्वायर है, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्ट कर लें। यहाँ जेड है 4 जेड, जहाँ 4c लिखा होगा 4 जेड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो जेड वाली जो टर्म है वो आपकी कौन सी होगी, माइनस की होगी। तो यहाँ पर देखें जेड वाली टर्म जो आपकी 4 जेड है, तो यहाँ ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 जेड जहाँ लिखा हुआ है वो आपकी टर्म होगी माइनस की। यहाँ से देखें आप, अब ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो a b c अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर। हियर a इक्वल टू कितना है आपका 2x और b इक्वल टू कितना है यहाँ पर 3y और c इक्वल टू कितना है वैल्यू -4, ठीक है। ये a b c अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यही वैल्यू फैक्टर फॉर्म में चाहे इधर रख दो चाहे इनमें रख लो, आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है ना। और एक चीज और, अगर अपन थोड़ा सा इसको भी देखें, ये वाली टर्म जो आपकी 2ab वाली 2bc और 2c हमने यहाँ कन्वर्ट की है, तो अगर इनको अपन सॉल्व करें तो आपको यही टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इसको भी आप आइडेंटिफाई कर लें थोड़ा सा। जैसे 3 2 6 6 2 12, तो यहाँ पर आ गया 12 और x का y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, ये माइनस का ये प्लस का साइन तो माइनस हो गया, 3 2 6 6 4 24, y का z से मल्टीप्लाई z। तो इस तरह से ये वाली टर्म ओपन करेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन ने चेक कर लिया कहाँ सारी चीजें सही जगह अपनी रखी हुई है। फिर यहाँ a b c, अब ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ a b c तीनों ही आपने आइडेंटिफाई कर लिए। तो यहाँ फैक्टर फॉर्म की बात करें, यहाँ फैक्टर कितने हो जाते हैं आपके, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो a की जगह पर रखेंगे यहाँ पे कितना 2x प्लस b की जगह पर रखेंगे 3y और c की जगह पर रखेंगे माइनस का 4z और स्क्वायर है तो का होल स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर हो गए। चाहे तो ऐसे लिख लें और ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, उससे कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सही है। 2x प्लस 3y माइनस 4z, तो ये भी आंसर है। एक तरह से ऐसे करके छोड़ दीजिए, या ऐसे लिखना चाहते हैं तो इसको सेम उसी तरह से दो ब्रैकेट में अलग अलग करके, तो दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा और इसके फैक्टर करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से फैक्टर किया, ठीक है ना। अब आपसे सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम इसी तरह से। तो सेकंड क्वेश्चन में भी इस तरह से फैक्टर करने हैं। आइडेंटिटी आपका एक्सपेंशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ये आपका एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है ना। हमें इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, क्लियर। तो सेम जैसे अपन ने इसमें किया, इसको एक्सपेंशन को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। आपकी ये स्क्वायर वाली तीनों टर्म है, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले होल स्क्वायर। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो किसी नंबर का स्क्वायर करें 2 आ जाना चाहिए। तो कौन सा नंबर है ऐसा, तो यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, √2 इंटू √2 इक्वल टू होता है 2 और x किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर किसका, x का, तो यहाँ पर √2x का होल स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर किसका, y का पूरे का होल स्क्वायर प्लस और 8 किसका स्क्वायर है,
तो 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 के बाद सीधा 9 आता है, 8 तो आता नहीं है। तो 8 को निकालने के लिए हमें अंडर रूट करना पड़ेगा इसका, अंडर रूट 8 और जेड स्क्वायर, जिसका है जेड का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जिनके टोटली जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे √2। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं उनके अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये इस तरह से होल स्क्वायर वैल्यू भी हो जाती है। ठीक है ना, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, √2 का स्क्वायर को लेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, ये वैल्यू, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपका काम यहाँ पे पूरा कितना हो गया ईजी। अब देखा जाए तो हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और सीधा होल स्क्वायर लगा दे तो फैक्टर हो जाएगी, लेकिन अपने को ये पूरा कंप्लीट करना है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना है 2ab है, ये माइनस का साइन है। तो हम आइडेंटिटी के हिसाब से लिखेंगे +2 a की वैल्यू ये रही आपकी कितनी √2x और b इक्वल टू कितना हो गया y, तो y की जगह y रखी। हम साइन को बाद में चेंज कर लेंगे, अभी फिलहाल अपन आइडेंटिटी के हिसाब से रखते जाते हैं। +2bc और 2 मल्टीप्लाई b हो गया आपका y और c हो गया आपका कितना √8z। ठीक है, +2ca और +2c, c की वैल्यू कितनी है आपकी √8z और a इक्वल टू कितना है √2x। ठीक है ना, यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पे ऊपर देखना है माइनस का साइन, दो टर्म इसमें सेम पहले की तरह माइनस की है, तो इन दोनों टर्म में देखें अपन वेरिएबल कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे देखें इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक ही वेरिएबल दो टर्म में कॉमन है। तो यानी कहने का मतलब है जो x वाली टर्म है आपकी, x वाली वो आपकी क्या होगी माइनस में होगी। तो यहाँ पे ये x वाली टर्म माइनस में, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। यहाँ x वाली टर्म माइनस की है, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और यहाँ x वाली टर्म माइनस की आई है तो यहाँ भी हम माइनस लगा के रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ देखें हियर a इक्वल टू कितना है -√2x और b इक्वल टू कितना है y है, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है √8z। ठीक है कि नहीं, ये हो गया। ठीक, ये वैल्यू हम आइडेंटिटी में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट a b c की जगह कर देंगे, तो यहाँ पे a की जगह पे आएगा -√2x। ठीक है, प्लस लगा दिया, y भी प्लस का है तो यहाँ y प्लस का है, जाएगा प्लस c, तो c के आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, और c की वैल्यू कितनी है आपकी √8z और पूरे का होल स्क्वायर लगाया तो यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसके फैक्टर। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करें जैसे तो सॉल्व हो सकता है ये -√2x प्लस y प्लस √8 के अगर फैक्टर करें, यानी 8 के फैक्टर कितने होते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है ना, और अपन स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे एक पेयर बन गया 2 का, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल सकता है और ये अंडर रूट 2√2 हो जाएगा। तो इसको अपन √8 को कितना लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं, z और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसके फैक्टर। तो यह इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है फैक्टर फॉर्म ये है। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तो जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उस एक्सप्रेशन को उस आइडेंटिटी फॉर्म में ए बी सी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी सी आपकी वैल्यू मिल जाती है। बाकी आप आइडेंटिटी के हिसाब से ए बी सी 2ab 2bc 2ca वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये पूरा स्टेप कंप्लीट करते हैं, और ए बी सी अपन निकाल दिया यहाँ पे, ये वो अपन फैक्टर में रख के सब्स्टिट्यूट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आता है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्यूब फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर है 6।
क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्यूब फाइंड करना है। तो पहला आपका 2x + 1 होल स्क्वायर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन सॉरी स्क्वायर क्यूब है, होल क्यूब, ठीक है ना। इसको हमें क्यूब फाइंड करना है। क्यूब फाइंड करने का मतलब है इसको हमें एक्सपेंड करना है। ये आपकी फैक्टर फॉर्म हो गई, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 2x + 1 × 2x + 1 × 2x + 1। तो तीन इसके ब्रैकेट में 3 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या आपकी फैक्टर फॉर्म है। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ देखें 2 टर्म है और पूरे पे लगा होल क्यूब। तो 2 टर्म में आपकी आइडेंटिटी कौन सी होती है? तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी? a + b, a b हो गया अंडर ब्रैकेट, ये हो गया होल क्यूब। तो a + b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, तो इसको एक्सपेंड करना, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? तो एक्सपेंशन होता है इसका a³ + b³ + 3a²b + 3ab², ठीक है ना। तो ये इसका एक्सपेंशन। तो यहाँ से अपन a और b की वैल्यू इस एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a = 2x है, b = कितना हो गया? 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह पर 2x क्यूब है तो जो जाएगा होल क्यूब, प्लस b की जगह पे आएगा 1 का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू a की जगह पे आएगा 2x और a का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो जब 1 लगाया, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू होगी आपकी 2x इंटू b की वैल्यू वापस से 1 और इस पर b का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो हमने इस एक्सपेंशन के अंदर a b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। अब इसको जो ओपन कर लेंगे, तो 2 होल क्यूब है, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 इक्वल टू कितना हो गया? 8। और x का क्यूब x³ प्लस की जगह प्लस 1 का क्यूब, यानी 1 का 3 बार 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा पावर, तो कितनी भी लगा दो 1 के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। यहाँ देखिए अपन ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 4 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4 3 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 पहले तो, और x का स्क्वायर तो यहाँ x², तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म, ठीक है। यहाँ से फिर प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2x का 3 से करेंगे 3 2 6 इंटू x, ये होगा आपका 2x + 3 होल क्यूब का एक्सपेंशन। तो इस तरह से ये अपने एक्सपेंड कर लिया। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में एक्सपेंड करना है आपको 2a - 3b, और यहाँ भी आपका होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखें माइनस आया, बीच में कितना है? माइनस। 2 टर्म है, बीच में आया माइनस, यहाँ पे 2 टर्म थी, बीच में था प्लस, तो यहाँ पे इसका मतलब है माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी माइनस में कौन सी है? a - b होल क्यूब, ठीक है। a हो गया आपका 2a, b हो गया आपका 3b, पूरे का होल क्यूब। तो यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंशन होता है a³ - b³ - 3a²b + 3ab², ये इसका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ a की जगह 2a आएगा और b की जगह पर 3b, वो भी ठीक है। माइनस है तो जहाँ भी माइनस है इसलिए माइनस का साइन इसके साथ में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, केवल a की जगह पर 2a और b की जगह पर 3b सब्स्टिट्यूट इस एक्सपेंशन में कर देंगे। तो यहाँ इसको हम एक्सपेंड करते हैं, a की जगह पर आ गया 2a ओवर 3 लगी हुई है तो इसका भी होल क्यूब हो गया, माइनस b की जगह आएगा आपका 3b ओवर 3 लगी है होल क्यूब, -3 इंटू a की जगह पर आएगा 2a इंटू स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू b की जगह पर आएगा आपका 3b, ठीक है। और फिर प्लस 3 a की जगह पे वैल्यू आ गई 2a इंटू b की जगह पे आएगा 3b और b के ऊपर लगा स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ तो हम इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और a का क्यूब a³, माइनस की जगह -3 का क्यूब 27, ठीक है, और b का क्यूब b³। यहाँ से फिर माइनस, यहाँ पे ओपन करेंगे पहले स्क्वायर वाली टर्म को, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4
और 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, फिर 12 का एक 3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 36। यहाँ a का स्क्वायर इंटू b का मल्टीप्लाई होता रहेगा तो ये आ गया। फिर प्लस लगा दिया, यहाँ पे ओपन करेंगे स्क्वायर वाले, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, 9 2 जा 18 और 18 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 18 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 54। यहाँ पे आपका a और ये b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, तो a का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया a b स्क्वायर, तो दिस इज द एक्सपेंशन, ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है ना, इस तरह से दो। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सेम इसी तरह से एक्सपेंड करना है। यहाँ पे दे रखा है 3/2x प्लस 1 और पूरे का सेम इसी तरह से होल क्यूब। तो सेम देखें उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा तुमने ऊपर किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ अकाउंट में नंबर लिखा हुआ है, बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस है बीच में। तो आइडेंटिटी आपकी ये वाली a प्लस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे a की जगह पे 3/2x, b की जगह पे 1। तो इस वाली आइडेंटिटी में सेम a प्लस b के होल क्यूब वाले एक्सपेंशन के अंदर ही वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो a की जगह पर आ जाएगा 3/2x, है ना, क्यूब है तो पूरे का होल क्यूब, प्लस b क्यूब, b का मतलब 1 का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू आता है a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a की वैल्यू हो गई आपका 3/2x स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू हो गई आपकी 1, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह पे हो गया 3/2x इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 2 का क्यूब ऑलरेडी होता है 8, यहाँ x का क्यूब हो गया x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया, प्लस यहाँ पे ओपन करें 3 इंटू यहाँ पे x रहेगा, x और लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना 9/4, और मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई हो करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 9 2 जा कितना हो गया, यहाँ पे 9 3 जा 27 अपॉन, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 27/4, ठीक है, और इंटू x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 इंटू फिर हो गया आपका 3/2 और 3/2, तो 3 से 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 3 3 जा कितना हो गया यहाँ पे 9/2 इंटू x, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये का यही है। तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन, तो ये एक्सपेंड हो गया 3x और 2 प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है सेम इसी तरह से, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये माइनस वाली साइन की आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। a इक्वल टू इसमें x है और b इक्वल टू हो जाएगा 2/3y, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेम इसी तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन भी इसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए तो आपको एक्सपेंड करना, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है आपका दे रखा है 99 होल पावर कितनी है इसका 3, 99 होल पावर 3। पहले क्वेश्चन किए थे अपन ने जैसे 99 होल पावर 2 स्क्वायर है, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, या जो लिखा है इस तरह से 99 मल्टीप्लाई 99, हमें आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक ही बात है। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें आइडेंटिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो होल क्यूब के अंदर आपकी आइडेंटिटी एक तो है a प्लस बी होल क्यूब, और एक है आपकी a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है ना, इसमें हम एक टर्म है, इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, 2 टर्म में। तो ऐसा नंबर लेंगे जिसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, कैलकुलेशन इजी हो जाए। जब मल्टीप्लाई करना तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते। तो आइडेंटिटी का यूज करने के लिए मतलब क्या है, हमें बिना रफ वर्क किए ही इसका
मल्टीप्लाई फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 99 का होल क्यूब है, तो ऐसा नंबर 100 में से 1 माइनस करें तो 99 के इक्वल हो जाएगा। तो आपकी ये दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 प्लस 1 और 100 माइनस 1, इस तरह से। तो हमें 99 निकालना है, तो 100 में से 1 माइनस करें, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका 99 के बराबर हो गया कि नहीं। तो 100 माइनस 1 और इसको लगा दिया हमने सेम होल क्यूब। अब आपका ए तो ये हो गया, बी ये हो गया। तो हियर ए इक्वल टू कितना हो गया 100 और बी इक्वल टू कितना हो गया 1। तो आइडेंटिटी जो आपकी यूज होगी वो होगी ए माइनस बी और ये हो गया आपका होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, वैल्यू निकालनी तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो इस एक्सपेंशन के अंदर हम ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की जगह पे आएगा आपका 100 पावर 3 है तो इसकी होल पावर 3 प्लस बी की जगह पे आएगा 1 पावर 3 है तो होल पावर 1 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे आएगा 100 स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह पे आ गया आपका 1 प्लस 3 ए की जगह पर 100 इंटू बी की जगह 1 और बी के ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ओपन करेंगे 100 का क्यूब, यानी 100 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो जीरो टोटल कितनी हो गई 6। तो यहाँ पे हम 1 का आगे 6 जीरो लगा, 3 को पावर से 6, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस का साइन लगाया, यहाँ 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 जीरो, यानी 100 इंटू 100 10,000 आएगा। 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 30,000, यहाँ रख दिया हमने 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 100 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 300, 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1, तो 1 का 300 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 300। तो यहाँ देखें आपका एक तो ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तीनों प्लस की टर्म है, तो ये दोनों तीनों कर लिया हमने ऐड। तो ऐड करेंगे जब अपन तो कितना आएगा 1, ठीक है, दूसरे नंबर पर 0, तीसरे नंबर पे आपका 3, ठीक है। तो ये 301 हो गया ये, और 300 3 डेट पे चलेगा, बाकी कितने बचे 3 0, 1 2 3 और फिर पीछे आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुआ आपका सम। और माइनस करना है इसमें कितना 30,000, तो 30,000 को माइनस करना, तो 30,000 माइनस करने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 में से 0 माइनस किया तो कितना आएगा 1, 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 3 में से 0 माइनस किया तो ये आपका 3, ठीक है। फिर यहाँ से आपका आएगा चौथे नंबर पे, ये चौथा नंबर 0 से 0 ही आएगा, और 100 बचा, 100 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा आपका 97। तो 97 ये 9,70,301, इसका जो अपन सॉल्यूशन निकला ये आंसर निकला 9,70,301, ये आंसर। तो ये इसमें निकाली इसकी वैल्यू कैसे, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसी तरह से बाकी ये 2 क्वेश्चन इसी में इसी तरह से है, तो अपन बाकी 2 क्वेश्चन भी इसी तरह से आइडेंटिटी से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 102 है, 102 में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसका 102 होल पावर कितनी है 3, तो 102 के लिए क्या करें 100 में 2 ऐड करते होल पावर कितनी 3, तो a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा, उस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ये थर्ड वाला जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका करना है 998 होल पावर कितनी है 3 है, तो 998 का मतलब कितना है 1000 में से माइनस करने कितना 2, 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 के इक्वल होगा
और इसका पूरे का होल पावर 3, तो ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। इस वाली आइडेंटिटी से, ये वाली जो आइडेंटिटी है, इससे इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर। ठीक है।